मैं उस शायर को आवाज देना चाहता हूँ। आप एक उर्दू शायरी में एक नई तहजीब का आगाज हुआ और पाकिस्तान का वो शायर जिसे तहजीब हाफी कहा जाता है, उसने एक नए दौर का आगाज कर दिया। उसने रोमान अंग्रेज शायरी को फिर जिंदा किया। एक जमाना था कि जब दौरे कदीम में गजल की जब तारीफ लिखी जाती तो कहा जाता था कि यार गजल के लतवी मानी होते हैं औरतों से बातें करनी, वो मज़ामीन जो महबूब के इर्द गिर्द होंगे, और उसने उसी कड़ी को फिर से जिंदा किया। तो हमारे शहर के अंदर मिसरा निकला तो तहजीब आफी के सबसे मशहूर गजल का मिसरा दिया गया कि उसका चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें उसे की कि गला बात माने आपकी आलम। ये मंजरनामे के शायर का शेर जब खरगोन जैसी संगलाख वादी में एक शायर के हाथ लगता है वो मिसरा, तो साजिद बर्बाद उस शायर का नाम है जो कहता है कि उसका चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। गांव के चौक में फैले हुए पीपल के करीब मेरी आंखों में तेरे घर का पता बैठ गया। जोरदार ताली से इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साजिद बर्बाद शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, मैं सबकी मोहब्बतें हैं। बड़ी खूबसूरत महफिल आज का यह मुशायरा नशिस्त उर्दू के एडिटर जानिब से मुनक़िद किया है। मेरे दादा उस्ताद शकील शरासी साहब के इज़ाफ़ी प्रोग्राम के नाम से मंसूब है। मेरे दादा उस्ताद इसलिए कि मेरे उस्ताद मरहूम शकील साहब भी आपसे हिस्सा लेते थे। अल्लाह दोनों को हरीक़ रहमत करे। आज की इस महफिल में बहुत ही मोहतरम व मोतबर दादा शकील साहब, मेरे हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मंसूर कमाल साहब, राकेश राणा साहब और अमजद पहलवान साहब, मेरे भाई साहब मुशर्रफ साहब और तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ रखते हैं। एक मतलब शेर में अपनी शेरी सब का आगाज़ करता हूँ। बयान भाई और सरफराज वादी साहब भी हवा से तशरीफ लाए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज इसमें मतलब ये होता है कि मोहब्बत भाईचारे से सभी छत में रहते हैं। मोहब्बत भाईचारे से सभी छत में रहते हैं। सुनो तुम्हें जहां वालों के हम भारत में रहते हैं। मोहब्बत भाईचारे से सभी एक सच कि मोहब्बत भाईचारे से सभी एक छत में रहते हैं। सुनो तुम्हें जहां वालों के हम भारत में रहते हैं। सुनो तुम्हें जहां वालों के हम भारत में रहते हैं। उन्हें मालूम है सर पर हमारे बोझ है कितना, उन्हें मालूम है सर पर हमारे बोझ है कितना, मगर वो तंज कसते हैं कि हम फुर्सत में रहते हैं। उन्हें मालूम है सर पर हमारे बोझ है कितना, मगर वो तंज कसते हैं कि हम फुर्सत में रहते हैं। क्या कि मोहब्बत के चार दूसरे भी मैं पेश करता हूँ। आओ बैठे, आओ मिलकर बैठते हैं मशवरा हो जाएगा। आओ मिलकर बैठते हैं मशवरा हो जाएगा। मशवरे में खैर है फैसला हो जाएगा। आओ मिलकर बैठते हैं मशवरा हो जाएगा। मशवरे में खैर है फैसला हो जाएगा। मशवरे में खैर है फैसला हो जाएगा। शामिल शेर ये भी है कि मशवरे में खैर है फैसला हो जाएगा। दीजिए मुझसे मोहब्बत का कोई भी एक सबूत, दीजिए मुझसे मोहब्बत का कोई भी एक सबूत। जो भी सरमाया है मेरा आपका हो जाएगा। जो भी सरमाया है मेरा आपका हो जाएगा। गजल का मतलब पेश करता हूँ। मैं तन्हा बैठा हुआ यूं ही अपने लान में था। काफी अंग्रेजी काफी का इस्तेमाल हुआ है कि मैं तन्हा बैठा हुआ यूं ही अपने लान में था। किसी के ख्वाबों ख्यालों के आसमान में था। तन्हा बैठा हुआ यूं ही अपने लान में था। किसी के ख्वाबों ख्यालों के आसमान में था। किसी के ख्वाबों ख्यालों के आसमान में था। है खुश नसीब ये हीरा तेरी अंगूठी का, है खुश नसीब ये हीरा तेरी अंगूठी का, जो कल तलब तो किसी कोयले की कान में था। है खुश नसीब ये हीरा तेरी अंगूठी का, जो कल तलब तो किसी कोयले की कान में था। कल तलब तो किसी कोयले की कान में था। और शेर के
हजार नेमतें ऐसा मजा नहीं देती, हजार नेमतें ऐसा मजा नहीं देती जो जायका मेरी दादी के खानदान में। हजार नेमतें ऐसा मजा नहीं देती जो जायका मेरी दादी के खानदान में था, जो जायका मेरी दादी के खानदान में था। और मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया। उसके हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था। आज कोई मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया, मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था। जिसे तलाश में गैरों में कर रहा था मगर, जिसे तलाश में गैरों में कर रहा था मगर मेरा हरीफ मेरे अपने खानदान में था। जिसे तलाश में गैरों में कर रहा था मगर मेरा हरीफ मेरे अपने खानदान में था। और शेर के कहाँ मतलब मक्ता पेश करता तो कहाँ वो खो गया दुनिया की भीड़ में साजिद, कहाँ वो खो गया दुनिया की भीड़ में साजिद। जो चेहरा दिल में था रग रग में मेरी जान में था, जो चेहरा दिल में था रग रग में मेरे। मैं नई गजलें को पेश करता हूँ, उस पर ज़िम्मेदार होता है कि मुझको क्यों का खुदा नहीं मिलती, मुझको क्यों कर खुदा नहीं मिलती, मांगता हूँ कज़ा नहीं मिलती, मांगता हूँ कज़ा नहीं मिलती। और ढांप लेती है तनो हाथों से, ढांप लेती है तनो हाथों से। मुफलिसी को रिदा नहीं मिलती, मुफलिसी को रिदा नहीं मिलती। और मेरे सर पर ये हाथ रख दो तुम। अहले सादात उस्ताद मंजूर कमाल साहब से तकलीफ देते हैं, आपकी नजर करता हूँ मैं कि मेरे सर पर ये हाथ रख दो तुम, मेरे सर पर ये हाथ रख दो तुम, अब दवा से शिफा नहीं मिलती। मेरे सर पर ये हाथ रख दो तुम, मेरे सर पर ये हाथ रख दो तुम, अब दवा से शिफा नहीं मिलती, अब दवा से शिफा नहीं मिलती। और शेर के तेरी यादों में खोया रहता हूँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको फुर्सत जरा नहीं मिलती। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको फुर्सत जरा नहीं मिलती। और शेर के अब दवा की उन्हें जरूरत है, अब दवा की उन्हें जरूरत है जिनको ताजा हवा नहीं मिलती। अब दवा की उन्हें जरूरत है, अब दवा की उन्हें जरूरत है जिनको ताजा हवा नहीं मिलती है। ये भी किसी खास वक्त का काम है कि अब दवा की उन्हें जरूरत है। बहुत शुक्रिया कि अब दवा की उन्हें जरूरत है जिनको ताजा हवा नहीं मिलती। आजकल ऐसे वैसे लोगों से, आजकल ऐसे वैसे लोगों से अपनी तबीयत जरा नहीं मिलती। आजकल ऐसे वैसे लोगों से जी जी बहुत कहते भाई कि आजकल ऐसे वैसे लोगों से अपनी तबीयत जरा नहीं मिलती, अपनी तबीयत जरा नहीं मिलती। हश्र में क्या होता है साजिद, हश्र में क्या होता है साजिद, गर्चे माँ की दुआ नहीं मिलती, गर्चे माँ की दुआ नहीं मोहब्बत बहुत बहुत ही खूबसूरत गजलें सुनाई। और मैं चाहता हूँ कि एक बार परवाज साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। आया एक प्रोग्राम किया हमारे एक बहुत अच्छे साथी जनाब बहन जोशी जी अनिल की किताब का रस्म इजरा विमोचन किया उन्होंने। मैंने देखा और मैंने उस वक्त रियलाइज किया और एक मतलब आपकी नजर किया था जनाब रानी जी के टूटे पुर्जों को उठा ले तो खिलौना हो जाए, ये वो पारस है जिसे छू ले वो सोना हो जाए। तो उस सोने को मैं बुलाना चाहता हूँ कि जिसकी शायरी को बजाते खुद मैंने पढ़ा सुना भी है। हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर शायर हैं जनाब महन जोशी अनिल जी, और उनके बारे में मैंने एक शेर कहा था कि मेरा लहजा भी कुछ ऐसे तेरे लहजे से मिलता है कि जैसे चांद का मुखड़ा तेरे मुखड़े से मिलता है। गजल की पाक दामानी तेरी सीरत के जैसी है, गजल का रंग भी कितना तेरे चेहरे से मिलता है। एक खबर ने दी किसी लब को हंसी और कोई अनमना बैठा रहा, और कोई अनमना बैठा रहा,
और शेर की हो गई आंखों में दाखिल एक नदी, हो गई आंखों में दाखिल एक नदी, डर लबों पर प्यास का बैठा रहा, डर लबों पर प्यास का बैठा रहा, खत्म हो पाया नहीं लंबा सफर, खत्म हो पाया नहीं लंबा सफर, मैं चला पर रास्ता बैठा रहा, मैं चला पर रास्ता बैठा रहा। एक शेर मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम शबीर फरासी को नज़र करते हुए पढ़ता हूँ, समाज कर मतलब पढ़ता हूँ कि मेरी आंखों को वो दिलशाद मंजर याद आते हैं, मेरी आंखों को वो दिलशाद मंजर याद आते हैं, जो दिल के पास रहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। मेरी आंखों अब जमाने में ये सिक्का नहीं चलने वाला, दिलनशी आपका लहजा नहीं चलने वाला, अब जमाने में ये सिक्का नहीं चलने वाला, इस नई नस्लों के जहनों में है पबजी का जुनून, इस नई नस्लों के जहनों में है पबजी का जुनून, सुन मदारी ये तमाशा नहीं चलने वाला, इस नई नस्लों के जहनों में है पबजी का जुनून। शुक्रिया। इस खुशबू बोलेगा जब भी कोई आदमी उर्दू बोलेगा। एक मरतबा सुना कीजिएगा। रोटी को मिल बांट के खाया जा सकता है, रोटी को मिल बांट के खाया जा सकता है, शहर में भी तो गांव बसाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। रोटी को मिल बांट के खाया जा सकता है, शहर में भी तो गांव बसाया जा सकता है। एक मरतबा देखिएगा, हर मसाइल से तो आजाद नहीं कर सकता, हर मसाइल से तो आजाद नहीं कर सकता, जिंदगी में तुझे बर्बाद नहीं कर सकता। शेर अर्ज किया कि करूँ लाखों जतन बचने की फिर भी बैठ जाती है, करूँ लाखों जतन बचने की फिर भी बैठ जाती है, तेरे रुखसार पर आंखों की तितली बैठ जाती है, करूँ लाखों जतन बचने की फिर भी बैठ जाती है, तेरे रुखसार पर आंखों की तितली बैठ जाती है, तेरे इकरार से दिल में चरागा होने लगते हैं, तेरे इनकार से दिल में उदासी बैठ जाती है, तेरे इकरार से दिल में चरागा होने लगते हैं, तेरे इनकार से दिल में उदासी बैठ जाती है। कई दिन हो गए तुझसे जुदाई के मगर अब भी मैं तेरा नाम लेता हूं तो हिचकी बैठ जाती है, तेरे इकरार से दिल में चरागा होने लगता है, तेरे इनकार से दिल में उदासी बैठ जाती है। कई दिन हो गए तुझसे जुदाई के मगर अब भी मैं तेरा नाम लेता हूं तो हिचकी बैठ जाती है, मैं तेरा नाम लेता हूं तो हिचकी बैठ जाती है। शेर सुने कि वो मुझसे प्यार करती है या उर्दू से मोहब्बत है, वो मुझसे प्यार करती है या उर्दू से मोहब्बत है, जहां गजलें सुनाता हूं वो लड़की बैठ जाती है, वो मुझसे प्यार करती है या उर्दू से मोहब्बत है, जहां गजलें सुनाता हूं वो लड़की, मैं तेरी बेवफाई को किसी दिन भूल जाऊंगा, कोई भी कब्र हो एक दिन तो मिट्टी बैठ जाती है, मैं तेरी बेवफाई को किसी दिन भूल जाऊंगा, कोई भी कब्र हो एक दिन तो मिट्टी बैठ जाती है। और एक ताजा नजर और समाप्त कीजिए आप कि तू कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है, तू कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है, ज्यादा है तेरी शोहरत मगर मैं कितना खूबसूरत है, तू कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है, ज्यादा है तेरी शोहरत मगर मेयार में कम है, तेरी कीमत
यकीनन हुस्न के बाजार में होगी। तेरी कीमत यकीनन हुस्न के बाजार में होगी, तेरी कीमत मगर इस इश्क के बाजार में तेरी कीमत यकीनन हुस्न के बाजार में होगी, तेरी कीमत मगर इस इश्क के बाजार में कम है, तेरी कीमत मगर इस इश्क के बाजार में। और मेरे करम फरमा मेरे मोहसिन अली जनाब आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब अमजद पहलवान साहब यहाँ बैठे हैं, तो ये शेर का कैरेक्टर जो है ना वो यही है। तो समाज कीजिए आपके तो कितना खूबसूरत है मगर किरदार में कम है, ज्यादा है तेरी शोहरत मगर मेयार में कम है, तेरी कीमत यकीनन हुस्न के बाजार में होगी, तेरी कीमत मगर इस इश्क के बाजार में कम है, जरा मोहतात रहिएगा जब उनसे बात करनी हो, जरा मोहतात रहिएगा जब उनसे बात करनी हो, बहुत गुस्सा है लेकिन सब्र मेरे यार में कम है, जरा मोहतात रहिएगा जब उनसे बात करनी हो, बहुत गुस्सा है लेकिन सब्र मेरे यार में कम है, लबों पे इश्क की सुर्खी हया का आंख में काजल, लबों पे इश्क की सुर्खी हया का आंख में काजल, मगर एक रंग उल्फत का तेरे रुखसार में, मगर एक रंग उल्फत का तेरे रुखसार में कम है, तेरी आंखों की बारिश में किसी दिन बैठ जाएगी, तेरी आंखों की बारिश में किसी दिन बैठ जाएगी, वफादारी का सरिया भी तेरी दीवार में कम है, वफादारी का सरिया भी तेरी दीवार में कम है। और आखिरी के थोड़े से शेर सुनाकर मैं अपनी ज़हमत तमाम लेता हूँ कि बहुत शानदार थी, देखो जहन से निकल रही है मैंने चलिए जाने दीजिए, मैं दौरान निज़ाम सुना दूंगा आपको, मेरे जहन से निकल गई, आप चाहे तो मेरे लिए ताली बजा सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगे। और तमाम मेहमान मौसम को मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। अब चले मैं इस सिलसिले को दराज करता हूँ। गोगांव से हमारे बीच तशरीफ लाए जनाब नया तर्ज सुखन तुमको नया अंदाज देता हूँ, गजल के बाद से मैं खुद को आवाज देता हूँ। तो चलिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे शेर शारिक ने सुनाए हैं, तो मैं चंद शेर आपके गोशगुजार कर दूँ। और सब नौजवान नस्लें पीछे बैठी हैं और शारिक ने जो माहौल छोड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं से बात को करूँ कि बात ये की है कि कभी दरिया के किनारे पे कभी नुक्कड़ पर, कभी दरिया के किनारे पे कभी नुक्कड़ पर, कभी वो शहर के बाजार में मिल जाती थी, कभी दरिया के किनारे पे कभी नुक्कड़ पर, कभी वो शहर के बाजार में मिल जाती थी। अब उस गली से सदाओं का दौर खत्म हुआ, वो खिड़कियां जो मेरे नाम से खुल जाती, वो खिड़कियां जो मेरे नाम से खुल जाती थी। जी जी शुक्रिया, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कोई ताज़ा गजल मिल जाए, क्योंकि आप लोग बहुत सारी गजलें सुन चुके हैं, इसलिए छोटी सी जहमत है जब तक चाय का भी सिलसिला हो जाए, क्योंकि राणे जी यहाँ तशरीफ रखते हैं और ख़ास तौर पर मुझे जो है वो नई गजल राणे जी तक पहुँचाना थी, ये वादा था मेरा। घड़ी चल रही है लेकिन घड़ी चल रही है सर, मैंने तो टाइम में देने वाला हूँ। अच्छा खुद पर भी आया नहीं 5 मिनट एक और जोरदार ताली बजा दें आप। देखो बहुत अच्छा एक शेर मुझे लगा और एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप कहें तो आपको कोई गुजार कर दूं। ज्यादा संजीदा शायरी में जो है ना ज़हनों को कुन कर देती है कि एक के आप हो नहीं पाए, आपको शादियां मुबारक। पहले तो मैं शायरी के इस अंदाज़ी तकल्लुम को मैं चाहता हूँ कि या नए कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये अंदाज को सीखें, आप याद करें। अभी दौर में जो ट्रेंड में जो शायरी चल रही है, मतलब जिसे सहले मुमतना कहते हैं, उसके अंदर जो है ना शेरियत के अंदर इस तरीके से आप शेर कहें कि ऐसा लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं। एक के आप हो नहीं पाए, आपको शादियां होगा, ये शेर हो गया। क्या गजब की बात है। तो शायरी के लिए एक बार इस लहजे के लिए भी जोर देना चाहिए। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, अब उसने कहा कि यार जिंदगी बीवी के बगैर चलना तो बहुत दुश्वारपुन है, तो शादी करना है।
दूसरी शादी की, बड़े अच्छे से शादी की। तो 8 दिन बाद उसका बेटा भी शादी करके आ गया। तो बाप ने बेटे से कहा कि तुझे दूसरी शादी करते हुए शर्म नहीं आई? तो बेटे ने कहा पापा आपने भी तो की। तब बेटा वो तो मेरी बीवी इंतकाल फरमा गई थी इसलिए मैंने की। तो कहा कि अब मेरी बीवी मर नहीं रही है तो मैं क्या करूँ? चलिए हंसते मुस्कुराते रहे आप। मैं एक बहुत ही जबरदस्त शायर को आपको हजूर पेश करना चाहता हूँ। तो हर चंद उनका मुकाम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सुनने का जो मुंह आपका बना हुआ है इसके अंदर जो है ना हमारे जिसका काम भी हो जाएगा। तो मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि बदलियां मुबारक हो, हिजरी की बदलियां मुबारक हो, तुमको तन्हाइयां मुबारक हो। हिजरी की बदलियां मुबारक हो, तुमको तन्हाइयां मुबारक हो। और इश्क करने का शौक था जिसको, इश्क करने का शौक था जिसको, उसको अब सिसकियां मुबारक। इश्क करने का शौक था जिसको, उसको अब सिसकियां मुबारक हो। और शेर है के काबिल गौर शेर है कि जिनको नफरत थी बेटियों से उन्हें, जिनको नफरत थी बेटियों से उन्हें, रब ने दी बेटियां मुबारक हो। बेटियों से उन्हें रब ने दी बेटियां मुबारक हो। और तेरे गम ने जलाई थी सिगरेट, तेरे गम में जलाई थी सिगरेट, जल गई उंगलियां मुबारक। उस कह रहे हैं कि जो शेर इनके लिए पढ़ा था वो तो जाया हो गया, एक बार फिर से ऐसे ही पढ़ गया। कि आंखों के आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तबस्सुम टपक पड़े, शायर वो जादूगर है जो लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। मैं जिस शायर को के बीच आपकी बातें नहीं करते और चर्चा है लबों पर तेरे अल्ताफो करम का, चर्चा है लबों पर, चर्चा है लबों पर तेरे अल्ताफो करम का। हम गतिश अय्याम की बातें नहीं, हम गतिश अय्याम की बातें नहीं करते। और ये गजल भी शायद अच्छी लगे आपको, कीजिएगा। हालात हाजिरा पे पेश कर रहा हूँ बेदफा। तमाम मुल्क के हालात थे और हम तमाम गरीबी के जाए हैं, मतलब पेश कर राणा जी बतौर खास। अरे सुबह साहब, जब भी गले किसी को लगाती है उलझने, जब भी गले किसी को लगाती हैं उलझने, दीवाना आदमी को बनाती है उलझने। जब भी गले किसी को लगाती हैं उलझने, दीवाना आदमी को बनाती है उलझने। और हम सांस कोई चैन से ले भी तो कैसे ले, हम सांस कोई चैन से ले भी तो कैसे ले, लम्हा बलहमा हमको दबाती है उलझने। हम सांस कोई चैन से ले भी तो कैसे ले, लम्हा बलहमा हमको दबाती है उलझने। और ये शेर में तो खास मुलाजा कीजिएगा कि हर मोड़ पे है मसला कोई खड़ा हुआ, हर मोड़ पे है मसला कोई खड़ा हुआ, हर हर कदम पे हमको डराती है उलझने, हर हर कदम पे हमको डराती है उलझने। और जलता है बूंद बूंद मेरी हसरतों का खून, जलता है बूंद बूंद मेरी हसरतों का खून, दिल को जराब जैसा जलाती है उलझने। जलता है बूंद बूंद मेरी हसरतों का खून, तकल्लुम टपक पड़े, आंखों के आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तबस्सुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है जो लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। जनाब जान देते हैं जो बर तरीके लिए, जान देते हैं जो बर तरीके लिए, काश लड़ते वही शांति के, काश लड़ते वही शांति के लिए।
और एक और शेर समाज फरमाया हजरत, तेरी दुनिया में आए अंधेरे अगर, तेरी दुनिया में आए अंधेरे अगर, तेरी दुनिया में आए अंधेरे अगर, दिल जला देंगे हम रोशनी के लिए। आसी साहब के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। सबसे पहले कि अर्शे आजम से उसके हस्ती पर, अर्शे आजम से उसके हस्ती पर रहमतों का नुज़ूल होता है। अर्शे आजम से उसके हस्ती पर रहमतों का नुज़ूल होता है, और शाह मिलते हैं उससे झुक झुक कर जो गुलाम रसूल होता है। अर्शे आजम से उसकी हस्ती पर, अर्शे आजम से उसकी हस्ती पर रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का और शाह मिलते हैं झुक कर जो गुलाम रसूल। एक मतला और 2-3 शेर देखें। क्या कोई सूरज न कोई चांद न तारा, कोई सूरज न कोई चांद न तारा, कोई उसकी मर्जी से संवरता है नजारा, उसकी मर्जी से संवरता है नजारा कोई। पर सर झुकाना तो फकत एक खुदा के आगे, सर झुकाना तो फकत एक खुदा के आगे, इससे बढ़कर नहीं दुनिया में सहारा, इससे बढ़कर है जो अंग्रेजी के लेक्चरर हैं और उर्दू जुबान में गजल कहते हैं और हिंदी इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि उनको प्यार आ जाए। तो मैं बड़ी मोहब्बतों वहाँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। और गजल होती है और गजल का कोई जबान नहीं होती और ना किसी भी कह दे वो भी जरूरी है कि उर्दू जबान हूँ किताबों में मिलूंगी, उर्दू जबान हूँ मैं किताबों में मिलूंगी, नींदों में शायरों के की मैं ख्वाबों में मिलूंगी, नींदों में शायरों की मैं ख्वाबों में मिलूंगी, ढूंढो ना मुझे शाही घरानों में हमेशा, ढूंढो ना मुझे शाही घरानों में हमेशा, मैं वो हूँ कि तहजीब के बाबों में मिलूंगा। रोशनी को और गहरा करके देखा जाएगा, रोशनी को और गहरा करके देखा जाएगा, अब तेरा चेहरा अंधेरा करके आ गया। गालिब ने कहा था कि वो गालिब भी शेर था ना कि इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। किसका शेर था सर? मीर का कि आग का दरिया में डूब के जाना है, जिगर साहब का है, तो किसी का भी पर है कमाल का। तो सर वो वाकई में मोबाइल का काम आजकल बहुत आसान हो गया है कि जब भी दिल में आपसे मिलने का ख्याल आया है, बड़े जतन से हमने लफ्जों को सजाया है, राह में जब आप अचानक नजर आते हैं होठों पर सजाए सारे बोल भी करते हैं। फिर कैसे शुरुआत करें, कैसे जाहिर दिल की बात करें, हलक से आवाज आने में कुछ देर लगाती है, जब कहने को होता है तो आप गुजर जाते हैं। कुछ खास नहीं तो इतनी सी फरमाइश है, एक साफ सुथरी दोस्ती की ख्वाहिश है, माफ कर देना कि ये मेरी भूल है, एहसान आपका होगा जो दोस्ती कबूल है। ये खतों का प्यार जो है खत किस तरह पहुंचाए कबूतर पावे यार को, ये कैचियां बरकत रही है दीवार पर। जरा जोरदार ताली बजाएं आप। और एक और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इस खरगोन के मुशायरे में पहली बार मैं आया हूँ, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। मैं अपनी गजल पेश कर रहा हूँ, सदर मुशायरे की अनुमति है मुझे, मुझे अनुमति चाहूँगा। गजल का मतलब है कि दिल पे हर बात ली
नहीं जाती, दिल पे हर बात ली नहीं जाती, दिल पे हर बात ली नहीं जाती, जिंदगी घुट के जी जिंदगी घुट के जी नहीं जाती। तुम सदा रूठो मैं मनाता रहूं, तुम सदा रूठो मैं मनाता रहूं, तुम सदा रूठो मैं मनाता रहूं, यूं मोहब्बत की नहीं जाती। शुक्रिया अगला शेर तुम सदा रूठो मैं मनाता रहूं, तुम सदा रूठो मैं मनाता रहूं, यूं मोहब्बत की नहीं जाती। शुक्रिया। अगला शेर है कि खत में हर बात वो लिखी हमने, खत में हर बात वो लिखी हमने, खत में हर बात वो लिखी हमने, रूबरू जो कही शायर तो है जैसे वक्त की कदर है। मतलब मैं तो यहाँ खैर मैं तो होस्ट कर रहा था इस चीज को, मैं और परवाज साहब पहले से मौजूद थे, तो मेरे नवाब हनफी हमारे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर रमेश राठौर को इसी शेर के साथ आवाज दूँ कि ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, तुमने तो इंतजार की लज्जत ही छीन ली। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा आपसी प्यार और मोहब्बत है, आपसी प्यार और मोहब्बत है, इस जहां में अभी शराफत है, इस जहां में अभी शराफत है। अल्लाह से देखिए आपसी प्यार और मोहब्बत है, इस जहां में अभी शराफत है। अगला शेर देखिए, काली जुल्फे, काली जुल्फे और हसी चेहरा, काली जुल्फे हसी चेहरा, आपका हुस्न क्या कयामत है। आप काली जुल्फे हसी चेहरा, आपका हुस्न क्या कयामत है। और अगला शेर देखिए कि एक सच्चाई में के सिवा कुछ भी नहीं, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा नहीं। मैं अपने छोटे भाई विजय इजाजत को आवाज देना चाहूँ, जरा जोरदार करें। कह सकते हैं कि आपकी बंधे हुए उसूल होते हैं, तो हम तमाम शोरा इकराम से 10,000 पुरी जी आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, जोरदार तरह से इस्तेमाल किया गया। जनाब